हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो है पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें दो कंसेप्ट के आपके क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट पास्ट एडजस्टमेंट क्यों कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स जो किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए किया जाता है। कभी कभी एट अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन ओमिट होती है, मिसिंग होती है रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो अकाउंटिंग ईयर क्लोज्ड होने के बाद किया जाता है। अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद किया जाता है, यहाँ पर नहीं किया जाता। पूरा अकाउंट जब क्लोज हो जाता है तब किया जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट। अब अगर हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आती है तो वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें नहीं बनता, क्योंकि वो साल के लास्ट में बनता है। और ये जो किया जाता है, पूरा अकाउंटिंग ईयर पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो अकाउंट बनाते हैं हम, उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि जो भी हमें एडजस्टमेंट करना होता है सारा, वो किस अकाउंट से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, फॉर्मेट एज इट इज ऐसा ही होता है, इसका फॉर्मेट भी एज इट इज ऐसा का ऐसा है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हम बिगिनिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम P&L नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पर्टिकुलर पीरियड के लिए किया जाता है और उसको करेक्ट करने के लिए ये फिर अकाउंटिंग ईयर के बाद प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम P&L जो हमारा प्रॉफिट होता है वो इस अकाउंट में कभी भी नहीं आता। ये एक बेसिक डिफरेंस है P&L एप्रोप्रिएशन में और इसमें। बाकी की जो चीजें P&L एप्रोप्रिएशन में होती हैं वो एज इट इज इसमें ऐसे के ऐसे आती हैं। क्या, एक हम क्रेडिट में क्या लिखते हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहाँ पर वो एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगा, क्या चीज, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये ऐसे कैसे आ जाता है, यहाँ पर जो भी पार्टनर क्वेश्चन में हो, ए और बी पार्टनर हैं जो भी हैं, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देते हैं। डेबिट साइड में हम क्या क्या चीज चार्ज करते हैं, एक तो चार्ज करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर हैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। एक क्या आता है यहाँ पर, सैलरी, जितने दो पार्टनर हैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो जैसी क्वेश्चन की कंडीशन है। और एक क्या आता है यहाँ पर, टू पार्टनर्स कमीशन, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। तो ये चीजें आती हैं। जनरल रिजर्व इसमें नहीं आता, जनरल रिजर्व इसमें नहीं आता मोस्टली। वैसे P&L एप्रोप्रिएशन की जैसी ही कंडीशन है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा जाता। फिर यहाँ पर सिर्फ एक चीज आती है, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट में जो चीजें अपने P&L एप्रोप्रिएशन में हैं वही यहाँ पर ऐसे के ऐसे आती हैं। अकाउंट को लास्ट में इक्वल करने का तरीका वही है। बेसिकली इसमें क्या होगा, आपकी ये वाली साइड भी कम पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं आता इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी। इसके कंपैरिजन में ये अमाउंट आपका कम होता है, तो ज्यादातर आपकी ये वाली साइड ही कम पड़ेगी, मतलब हमें लॉस होगा। ज्यादा कंडीशंस में हमें लॉस ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं, तो फिर लॉस ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट होता तो ये अमाउंट हमारा ज्यादा होता, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है, तो आपकी ये साइड कम पड़ेगी और बैलेंस अपन वैसे ही करेंगे जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन को करते हैं। क्या लिखकर करते हैं, बाय पार्ट
कैपिटल या फिर कैपिटल नहीं लिख के क्या लिखते हैं हम, करंट। करंट की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, करंट हम सिर्फ कब लिखते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड हो या फिर हमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन हो, तो कैपिटल की जगह हम करंट लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हम वैसे ही करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट हम वैसे ही करेंगे जैसे P&L एप्रोप्रिएशन में करते हैं। जो भी रिमेनिंग आपका लॉस होगा, पार्टनर का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे आपके अकाउंट की दोनों साइड इसमें इक्वल हो जाएंगी। आपके क्वेश्चन में एक चीज ऐसे गिवन होगी, या तो क्वेश्चन में वो कह देगा प्रीपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रीपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आप इन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो वहां पर पुट कर देना, आपका P&L एडजस्टमेंट बन जाएगा। एक क्वेश्चन में गिवन होता है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। सारी चीजें किससे रिलेटेड आएंगी, इससे रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो क्या कहेगा वो, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब जब हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने को देगा तो आपके दिमाग में ये फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। कौन सा वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट होना। ये हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, अकाउंट होता है फर्म का, अकाउंट होता है फर्म का। तो ये फर्म की कौन सी साइड है, डेबिट साइड, और ये फर्म की कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पार्टनर में दिया, ये A और B। तो फर्म के लिए तो है ये डेबिट साइड और पार्टनर के लिए है क्रेडिट साइड। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ये फर्म के लिए है क्रेडिट साइड और पार्टनर के लिए डेबिट साइड। अगर मान लीजिए मैं एक कंडीशन इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपसे यूं कहूं एंट्री पास करिए, आप एंट्री कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से कर रहे हैं हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास। तो कैसे होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको ऐसे करनी है। डेबिट वाली कैसे करेंगे, सारी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो गई। अगर मुझे सैलरी की करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, डेबिट साइड की ऐसे करनी है। जब हम क्रेडिट साइड की करेंगे तो अब क्रेडिट फर्म के लिए क्रेडिट, तो ये अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। तो अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करनी है तो कैसे करूंगा, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। मुझे लॉस की एंट्री करनी है, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें इस तरीके से करनी होंगी। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपकी बुक का, एडजस्टमेंट एंट्रीज से रिलेटेड। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 14 है, एग्जाम्पल नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन है, 3 पार्टनर हैं R, S और T, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। ऑन 31 मार्च 2017 को उनके कैपिटल बैलेंस दे रखे हैं। 31 मार्च को मतलब कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें तीनों पार्टनर की। आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कनेक्शन विद ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट, ड्राइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद की कैपिटल दे रखी है हमें क्लोजिंग कैपिटल। After closing the book of account, it was found that interest on capital and drawings was not provided. ये इंफॉर्मेशन आ गई, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट प्रोवाइडेड मतलब omitted, वो लिखना भूल गए। तो जब भी हम कोई चीज लिखना भूल जाते हैं तो सारी चीजें इस अकाउंट से पास होती हैं। At the end of, after the end of accounting year, तो जब भी हम कोई चीज omit भूल जाते हैं वो सारी चीजें इससे पास होती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों प्रोवाइड करना भूल गए। ड्राइंग्स हमें गिवन है तीनों पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें गिवन है तीनों पार्टनर्स का। नेट प्रॉफिट जो है बिफोर एडजस्टमेंट, तो नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट दोनों का ध्यान रखिएगा। बिफोर एडजस्टमेंट हमें दे रखा है 60,000। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, कौन सी एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो किस अकाउंट से होंगी,
इस अकाउंट से हमें दो चीजें इन्होंने नहीं दी, हमें वो देनी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारी एक एंट्री इससे होगी और एक एंट्री इससे होगी। फिर हम जब अकाउंट को इक्वल करेंगे तो ये साइड कम पड़ेगी, ये साइड कम पड़ेगी, तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक एंट्री हमारी लॉस की होगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी कितनी एंट्रीज होंगी? टोटल 3 एंट्रीज। इस अकाउंट को आप वर्किंग नोट में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और इसको बिना बनाए आप एंट्री पास करना चाहें तो वो ज्यादा अच्छा है। मैंने आपको इसीलिए एंट्री यहीं पर बता दी। तो बिना इसको बनाए एंट्री करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसकी एंट्री में P&L एडजस्टमेंट डेबिट होगा और इन दोनों एंट्री में P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट होगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में एक जो इंफॉर्मेशन दे रखी है कैपिटल की, कैपिटल हमें दे रखी है इन्होंने क्लोजिंग। कौन सी कैपिटल दे रखी है? इन्होंने हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अब इंटरेस्ट जो निकलेगा वो कैपिटल पे निकलेगा, लेकिन एक बात 11th क्लास में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हैं, वो ओपनिंग कैपिटल होती है। इसमें मेनली दो एडजस्टमेंट होते हैं, ऐड करते हैं हम नेट प्रॉफिट और लेस करते हैं हम ड्राइंग्स। तो ऐड लेस करने के बाद हमारी कैपिटल आ जाती है, वो होती है क्लोजिंग। अब हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पर आना है, तो मतलब वापस से उन दोनों का एडजस्टमेंट करना है, ड्राइंग्स का और नेट प्रॉफिट का, क्योंकि आपको इस कंसेप्ट में ज्यादातर कैपिटल क्लोजिंग गिवन होगी। डेट देख लीजिएगा 31 मार्च, या फिर ड्राइंग और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद दो कंडीशन है, या तो मार्च 31 तो भी क्लोजिंग कैपिटल, या आफ्टर एडजस्टिंग ड्राइंग एंड प्रॉफिट तो भी क्लोजिंग कैपिटल होती है। इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर कभी भी क्लोजिंग के ऊपर नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना जरूरी है पहले। तो सबसे पहली जो स्टेप होगी हमारी वो होगी कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारा है एग्जाम्पल नंबर 14। ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होगी? आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। हमारे क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, R, S और T। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 115, 17 और 42। तो 115,000, एक दे रखी है 70,000 और तीसरे की कैपिटल है 42,000। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। मैंने बैलेंस शीट वाली बात बताई, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं बैलेंस शीट में, उसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट और लेस करते हैं ड्राइंग्स, तो कौन सी कैपिटल आती है? क्लोजिंग। यहाँ पे हमें क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लेस तो करते हैं ड्राइंग्स, यहाँ पर हमें रिवर्स चलना है, रिवर्स। तो लेस क्या होगी? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। हमें क्वेश्चन में तीनों पार्टनर की ड्राइंग्स दे रखी हैं 15, 10 और 8। तो आपको यहाँ पर ड्राइंग्स गिवन है 15,000 और 10,000 और 8,000। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है। सॉरी, एक चीज इसमें ये कि ड्राइंग्स ऐड नहीं, यहाँ पर ड्राइंग्स क्या होंगी? यहाँ पर ऐड होंगी, वो मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया। ड्राइंग्स यहाँ पर ऐड होंगी क्योंकि बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल में ड्राइंग लेस करते हैं और नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं तब जाके अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ ड्राइंग लेस होती है, तो यहाँ ड्राइंग क्या होगी? ऐड होगी। तो यहाँ पर हमारी ड्राइंग ऐड होगी। ऐड होने के बाद कितना अमाउंट आएगा हमारा? 1,30,000। ये अमाउंट हो गया आपका 80,000 और ये अमाउंट हो गया आपका 50,000। वहाँ ड्राइंग लेस होती थी, यहाँ ऐड होगी। वहाँ पर प्रॉफिट ऐड होता था, तो यहाँ पर क्या होगा? लेस होगा।
रिवर्स चल रहे हैं। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में वो भी गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है 60,000। कितना गिवन है? 60,000। प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में हमें गिवन है 3:2:1, 3:2:1। तो 60,000 को हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2:1 में। तो ये प्रॉफिट आपका लेस हो जाएगा। लेस होने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा, आपका अमाउंट कितना आ गया? 1 लाख, और ये अमाउंट हो गया 60,000, और ये वाला अमाउंट हो गया 40,000। तो ये क्या आ गई आपकी निकलकर? ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गई आपकी? ओपनिंग कैपिटल। तो आपको पहले ये चीज शो करके दिखानी पड़ेगी। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है। एक एंट्री कैपिटल से रिलेटेड होगी, इंटरेस्ट, और एक एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होगी। अब उसको देखिए किस तरीके से करेंगे। मैं आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बता देता हूं पहले, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हमने कैपिटल जो निकाली वो ये निकाली 1,60,000 और 40,000, ये हमारी कैपिटल हो गई। अब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 10% देना है, 10%। अब अगर मैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता हूँ, मैं कौन सा अकाउंट बनाता हूँ? अगर मैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता हूँ अगर वर्किंग नोट में, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा क्या? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीनों पार्ट में RST। कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट 10%, तो इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10,000, 6,000 और 4,000। तो ये इंटरेस्ट हो गया हमारा 20,000। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना ये भूल गया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पर आएगी? क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तीनों पार्टनर RST। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में 1,000, 600 और 400, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ गई हमारी? 2,000। इसके अलावा तीसरी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। अब अपन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। कौन सी साइड कम पड़ रही है? ये वाली साइड। किस नाम से बैलेंस करेंगे हम इसको? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीनों पार्टनर RST। कितना अमाउंट कम पड़ रहा है? 20 और 2। ये वाली साइड कम पड़ी, कितने से कम पड़ी? 18,000 से। तो हम उस 18,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000। अब अगर मैं अकाउंट बनाकर करता हूं तो मैं अकाउंट को इस तरीके से बनाऊंगा। तो मैं पहले आपको अकाउंट से ही बता रहा हूं, बाकी आप प्रैक्टिस अगर हो सके डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है तो एक आप कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करके दिखाइए एक चीज, और एक आप एडजस्टमेंट एंट्रीज डायरेक्ट करिएगा। ठीक है, फिलहाल आप इससे समझ लीजिए। मुझे ये कंडीशन थी, अब मुझे एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है। मेरी 3 एंट्रीज पास होंगी। ये मेरी साइड डेबिट साइड और ये मेरी साइड क्रेडिट साइड। अकाउंट कौन सा है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्री कैसे करूंगा? पहली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू आर्ट्स कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू टीज कैपिटल, अमाउंट आपको गिवन है। दूसरी एंट्री P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट है, तो ये तो क्रेडिट होगा। डेबिट कौन होंगे? पार्टनर डेबिट होंगे। आर्ट्स कैपिटल का डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, टीज कैपिटल डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। लास्ट वाली एंट्री ये भी ऐसे ही होगी क्योंकि ये क्रेडिट है। आर्ट्स कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, टीज कैपिटल डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट आपको सारे गिवन हैं, तो इस तरीके से आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी। एडजस्टमेंट एंट्रीज में कुछ भी चीज ओमिट लिखना भूल जाते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। क्वेश्चन में अगर प्रीपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है तो हम अकाउंट बनाएंगे, और अगर एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाना जरूरी है, और एडजस्टमेंट एंट्रीज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इस टॉपिक का जो है क्लोज्ड अकाउंट का जो टॉपिक है, इसमें एक कंसेप्ट का क्वेश्चन
ये होता है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट का है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके,